कुछ आवाज़ें सिर्फ कल्पना नहीं होती, कभी कभी वो आवाज़ किसी आने वाली आफत का सिग्नल होती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं द्वैता और आज आप सुनने वाले हो एक ऐसी कहानी जहां सपना और हकीकत के बीच में लकीर धुंधली पड़ जाती है। आज की कहानी सिर्फ एक बुरा सपना नहीं, यह है एक चुड़ैल की आहट। एक ऐसी रूह जो अंधेरे में रहती है, दरवाजों के पीछे झांकती है और सिर्फ तब सामने आती है जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी दास्तान के लिए जहां सपने भी जान ले सकते हैं। अगर आप नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें द्वैता चैनल को, क्योंकि यहां हर कहानी छोड़ जाती है एक नया डर। चुड़ैल की आहट, एक हकीकत या सिर्फ सपना? जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा के लिए बदल देते हैं। मैं आपको अपनी असली कहानी बताने जा रहा हूं, एक ऐसी कहानी जो शायद सिर्फ सपना था, या शायद कुछ और, कुछ जो हम समझ नहीं सकते। पहला टक्कर, सपने में पहली मुलाकात। यह सब तब हुआ जब एक रात में सपने में टॉयलेट से आया। हमारे घर का टॉयलेट बाहर है और वापस आने के लिए फ्रंट डोर से या बैक डोर से घुसना पड़ता है। फ्रंट डोर के सामने सीढ़ियां हैं, जो वास्तुशास्त्र के मुताबिक शुभ नहीं होता। मैं फ्रंट डोर बंद कर ही रहा था कि अचानक एक बिल्ली की म्याऊं की आवाज आई। आवाज सीढ़ियों के अंधेरों से आ रही थी। उसी वक्त एक और आवाज आई, एक औरत की, लेकिन अजीब सी। चुड़ैल ताई आ रही है। वो आवाज इतनी असलियत भरी थी कि मेरी रातों की नींद ही उड़ गई। उसके बाद से हर वक्त ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। बेडरूम के वीडियोस देखते वक्त, गेम्स खेलते हुए हमेशा ऐसा लगता कि कोई है, कोई जो मुझे बेडरूम के दरवाजे से देख रहा है। और सबसे डरावनी बात, वो एक औरत थी, लंबी काले बालों वाली, पर हर दफा देखने पर कोई नहीं मिलता। दूसरा हादसा, फिर एक और सपना। इस बार मैं बेड पर था। पीछे वाली खिड़की खुली थी। मेरे हाथ में मेरा पुराना नोकिया फोन था। एफएम रेडियो चालू था और टीवी पर कार्टून्स चल रहे थे। अचानक रेडियो से अजीब सी नॉइज आने लगी और टीवी ने सिग्नल खो दिया। पूरा रूम एक दीप सन्नाटे में चला गया। तभी बेडरूम के एक कोने से एक औरत आई, पिस्ताचियो ग्रीन सलवार में, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, बिल्कुल सफेद बेजान, बिना किसी एक्सप्रेशन के। उसने मुझे देखा और चीख मार के वापस अंधेरे में चली गई। मैं पसीने पसीने हो गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, और खिड़की की तरफ देखता रहा। फिर आंख खुल गई। क्लॉक ने 2 AM दिखाया, पर वो डर, वो अब तक मेरे साथ है। तीसरी मुलाकात, जागते हुए डर। अगस्त 2021 का एक रात मैं अपने भाई के साथ सो रहा था। पता नहीं क्यों मैंने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और जोर से चिल्लाने लगा, बाबा बचाओ। ऐसा 2 बार हुआ। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि मैं जमीन पर सिर्फ मैट्रेस और बेडशीट लेके सोया करूं। उस रात मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ अंधेरा, एक गहरा बेपना, सब कुछ निगलने वाला अंधेरा, जैसे किसी और दुनिया में चला गया हूं। पंडित का उपाय और शांति। हमारे फैमिली के पंडित से जब सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा कि घर में नेगेटिव एनर्जी घुस चुकी है। उन्होंने कुछ पवित्र यंत्र और सिंबल्स दिए जो घर के चारों कोनों में और फ्रंट डोर पर लगाए। धीरे धीरे सपने कम होने लगे और पीपिंग का फील भी चला गया। पर एक चीज अब भी होती है, छत पर कुछ भारी सा चलता है, जैसे कोई लोहे की टेबल घसीट रहा हो या कोई दौड़ रहा हो। मैं उसे इग्नोर करता हूं, पर वो आवाज आज भी आती है। अंतिम संदेश, एक सलाह जवानों के लिए मेरा मानना है, अगर आप प्यूबर्टी या जवानी में हैं तो सेलिबसी का पालन करें, क्योंकि ऐसे फीमेल स्पिरिट्स आपकी एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं। आपकी सेक्सुअल एनर्जी उनका भोजन है और इस एनर्जी से ही वो ज्यादा शक्तिशाली बनती हैं। अपने धर्म का पालन करें। रात को सोने से पहले भगवान के भजन या प्रार्थना करें। स्पिरिट्स सपनों में प्रभाव डाल सकती हैं, हमें अपनी रक्षा खुद करनी होती है। अंत में, आज मैं ठीक हूं, पर वो रात,
वो आवाज, वो चेहरा, वो कभी नहीं भूलता। शायद आप भी ऐसे कुछ से गुजरे हो, पर याद रहे, जो दिख रहा है जरूरी नहीं वो ही असली हो। कभी कभी चुड़ैल वाकई आ जाती है मेरे सपनों में। तो क्या ये सब सिर्फ सपने थे, या सच में कोई था जो हर रात छत पर दौड़ता था, दरवाजों के पीछे छुपकर झांकता था? शायद कुछ सवालों के जवाब हमेशा अंधेरे में ही छुपे रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कभी एफएम रेडियो से अजीब आवाज आए, टीवी की स्क्रीन अंधेरा दिखाए और कोई चेहरा बिना शक्ल के आपको घूर रहा हो, तो दरवाजा बंद कर लेना, पर दिल खुला रखना, क्योंकि चुड़ैल कभी भी आ सकती है। अगर आपको ये कहानी डर और सस्पेंस से भरपूर लगी हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें और सब्सक्राइब करें द्वैता को ऐसी ही और असली डरावनी कहानियां के लिए। मैं हूं द्वैता और मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में एक नए डर के साथ। तब तक अपने दरवाजे को बंद और मंत्र जाप को चालू रखें। शुभ रात्रि, या शायद डरावनी रात।